नमस्कार भारत, जय भीम, जय संविधान। आज की जो तस्वीरें आ रही है, आज की जो समाचार आ रही है, उसमें एक बात परिवर्तन करने की जरूरत है कि पहले हम लोग लिखते थे और बोलते थे मेरा भारत महान है, लेकिन आज इस पंक्ति में कुछ बदलाव करने की मुझे सूझ रही है। आज अगर जो मुझे लिखना पड़े कि मेरा भारत महान है, तो मैं महान काट करके बेरोजगार लिख सकता हूँ, अशिक्षित लिख सकता हूँ, भ्रष्ट लिख सकता हूँ। क्योंकि जिस देश में शिक्षा के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़े, नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़े, वो देश महान नहीं हो सकता है, वो भ्रष्ट हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, बेरोजगार हो सकता है। ऐसा ही हो रहा है मेरे देश में। 31 जुलाई 2025 की घटना दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में ऐसा ही घटना देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां स्कूल बंद किया जा रहा है। राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है? ये देश की सरकार क्या चाहती है? क्या बच्चे अनपढ़ रहे? क्या युवा बेरोजगार रहे? जहां पे छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, वहीं युवाओं को रोजगार से दूर किया जा रहा है। और बूढ़े लोग देश चलाने के लिए मौके मांग रहे हैं। हमारा देश किस ओर जा रहा है, देखने की जरूरत है। देश को कोई चलाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन युवाओं को, बच्चों को शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से अगर जो दूर किया जा रहा है, तो हमारे देश के भविष्य को गर्त में ढकेला जा रहा है। क्या दोष होगी उन गुरुओं को जिन्हें लाठी और डंडे से पीटा गया, कैदियों के जैसा सलूक किया गया? क्या हक के मांग करना अपराध हो गई है अपने ही देश में? अपने देश के शासकों से, प्रशासकों से प्रश्न ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? चाइना और अमेरिका से प्रश्न पूछा जाए? अपने ही देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से अगर जो प्रश्न पूछते हैं तो अपराधियों जैसा सलूक करवाते हैं। क्या हो गई है? नारा लगाते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और गुरुओं को लाठी डंडे से पीटते हैं। नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है। महान किनके बल पर होती है? गुरुओं के बल पे, शिक्षकों के बल पे, विद्याओं के बल पे। और विद्यादाताओं को, गुरुओं को, शिक्षकों को लाठी डंडे से पीटते हैं। जिन्हें चरण स्पर्श करना चाहिए था, झुक जाना चाहिए था, उन गुरुओं को बस में बैठा के कैदियों जैसा सलूक किया जाता है। घंटों तक पानी के लिए पूछा नहीं जाता है, घंटों तक वॉशरूम यूज करने नहीं दिया जाता है, और बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की। ऐसा ही विश्व गुरु बनेगा? ऐसा ही विकसित भारत होगा 2047 तक? ये जुमला कब तक तैयार करते रहेंगे और कब तक देते रहेंगे भाषण? कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? कुछ तो शर्म करो। क्या जवाब दोगे अपने इतिहास में? अगर जो इतिहास पूछेगा तो उस समय क्या जवाब दोगे? कि मैंने युवाओं को नौकरी नहीं दी थी, नौकरी मांगने वालों पर डंडे बरसाए थे, FIR दर्ज किया था, जेल में बंद किया था, यही मैंने किया था। शुक्र मनाओ,
कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संवैधानिक विचारों पे चलने वाले हैं। जिस दिन संविधान से विचार उठ गई, संविधान को मानना छोड़ दिया, उस दिन तुम लोग इतिहास बन जाओगे, इतिहास में पढ़े जाओगे, सबसे निकम्मी और सबसे नकारा सरकार के रूप में गिने जाओगे। ये बन जाओगे तुम लोग। तख्ता पलट करने में देरी नहीं लगती है। कहते हैं ना कि जोश, जवानी और जख्म तीनों झेल रहे हैं, इस बीच अगर जो उंगली किए तो आपकी विनाश तय है। यही बात हम युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है। ऐसा ना हो कि कहीं आपको सत्ता से हाथ गंवाना पड़ जाए, कुर्सी नसीब ना हो फिर भविष्य में ना पड़ा वहां के प्रधानमंत्री को वैसा ही ना हो जाए। ऐसा होने से बचिएगा, क्योंकि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार और होशियार हैं और हमसे ज्यादा वैश्विक घटनाओं को ध्यान में रखते हैं। कुछ दिन आपने ही पहले दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों को संरक्षण दिया था, वहां के गृह युद्ध हुआ था। कहीं आपको भी संरक्षण ना लेना पड़े। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, हम लोग इतने बेशरम नहीं हैं। किस तरह से हुड़दंग करके अपने ही देश के शासकों प्रशासकों को बेइज्जती करेंगे और दूसरे देश में भागने को मजबूर करेंगे। नहीं, बस हम लोग गरीब किसान मजलूम के बच्चे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें बड़ा नाम नहीं चाहिए, हमें बस बुनियादी जरूरतें चाहिए। बच्चों को शिक्षा चाहिए और हमें नौकरी चाहिए। इतना भी नहीं दे सकते तो धिक्कार है आपको कुर्सी पर बैठने की, देश चलाने की। वे राजा निकम्मी होती है जो प्रजा को मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं करते। आप वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन दे करके आप समाज को उत्थान नहीं कर सकते। 5 किलो राशन देकर समाज को उत्थान नहीं कर सकते। जिन घरों में आप 5 किलो राशन भेजते हैं, उन घरों में प्रत्येक घर में आप 2 नौकरियां दे दें तो राशन भेजने की जरूरत ही ना पड़ेगी महोदय। जिन दिव्यांगों को आप पेंशन देते हैं, जिन विधवाओं को आप पेंशन देते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार अगर जो उसे नौकरी दे दें तो आपको पेंशन देने की जरूरत ही ना पड़ेगी। जिन दिव्यांगों को आप वाहन देते हैं, उन दिव्यांगों को अगर जो काम करने लायक है तो उन्हें काम दे दिया जाए, उन्हें रोजगार दे दिया जाए, उन्हें बिजनेस के लिए लोन दे दिया जाए, तो आपको वाहन देने की जरूरत ही ना पड़ेगी। वो सारे सुविधा खुद खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें बेवकूफ भारत चाहिए, नेताओं को बेवकूफ भारत चाहिए। विकसित हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो मेरे भाषण में कौन आएगा, मेरे रैली में कौन आएगा? ये बात होती है। बात करते हैं मीडिया की, तो हमारे देश में मीडिया है ही नहीं। हमारे देश में जितने भी मीडिया थे वो सभी को केंद्र सरकार में, भारतीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी को सरकारी परमानेंट नौकरी मिल गई। पार्टी में परमानेंट नौकरी मिल गई। पार्टियों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते। ये सब बातों को कोई भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी खबरों की हेडलाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सरकार की नौकरी मिली है। सरकार जो चाहेगी वो करेगी। अरे जब इतना ही डर है तो छोड़ दो नौकरी।
छोड़ दो, कोई और पेशा अपना लो। इतना ही डर है तो क्यों जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हो? आन बान शान की जिंदगी जियो भाई, किसी से दब के मत रहो। जब इतना ही दबाया जा रहा है तो छोड़ दो, स्वतंत्र मीडिया बन जाओ, सोशल मीडिया चलाओ। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और अच्छा मीडिया है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। आगे क्या बोलेंगे, आगे आप लोग सब समझदार हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।